स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये जो ट्रीटमेंट आपको मैं सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ये आपको चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन चारों चैप्टर्स में हेल्प करने जा रहा है। ठीक है बच्चों, हेल्प करेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझने से पहले आप ये जान लीजिए बच्चों कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, उनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई फॉल आ जाता है तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उस फॉल को कवर किया जा सके, उसकी वजह से फर्म को कोई नुकसान ना हो। दैट्स वाई कंपनी या फर्म्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया करती हैं। ठीक है बच्चों। और रही बात इन्वेस्टमेंट में होने वाले इंक्रीज की, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में होने वाले इंक्रीज से डील नहीं करा करता है, ये केवल इन्वेस्टमेंट में होने वाले फॉल को कवर किया करता है। ठीक है बच्चों। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैं बेसिकली भी उसी चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये वाली बात रिटायरमेंट, डेथ एंड इवन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सभी पर अप्लाई करेगी। ठीक है बच्चों। तो ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इसके अंदर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों टॉपिक कवर हो जाते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है इन द बैलेंस शीट, जो कि लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा होता है, और साथ के साथ आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ऐसे में अगर बच्चों आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो दे रखा है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, ठीक है बच्चों, मगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है अबाउट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे हैं बच्चों, इट्स बेटर कि जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपीयर कर रहा है इन द बुक्स, उसको राइट ऑफ कर दिया जाए, यानी पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दिया जाए। ठीक है बच्चों। जब भी फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट्स बेटर टू क्लोज इट बाय ट्रांसफरिंग टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट्स, और इसको उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखिएगा बच्चों, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है बच्चों। ये हो गया सबसे आसान सिचुएशन जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको इन द क्वेश्चन। अब केस 2 देख लीजिए। केस 2 में इन्होंने आपको ये बता रखा है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों ही सेम है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव ही नहीं आया, ना ही कोई फॉल हुआ, ना ही कोई उसमें इंक्रीज हुआ। तो ऐसे में भी बच्चों सेम ट्रीटमेंट करोगे जो आपने अभी किया। तो आपको बच्चों सेम ट्रीटमेंट करना है एज इन केस 1, बांट के खत्म कर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों। और किस रेशियो में बांटना है? इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। आइए बच्चों अब आगे के केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। केस 3 ये है कि जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है बच्चों। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, मार्केट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू जो मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की है। तो अगर मार्केट वैल्यू
बुक वैल्यू से कम है, तो ऐसे में वो कितना कम है ये देखना पड़ेगा बच्चों। क्या वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से भी ज़्यादा नीचे आ गई है, फॉल हो गया उसमें, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर फॉल हुआ है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम फॉल हुआ है। ठीक है बच्चों, सपोज सिचुएशन 1 हमने लिया कि जो उसमें फॉल आया है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों, जो उसमें फॉल आया है अगर वो फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू से कम है, तो ऐसे में बच्चों क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज देके समझाता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 15,000 गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको सपोज 50,000 गिवन है, और जो ये वो वैल्यू है जो बुक्स में अपीयर कर रही है, और माना उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 40,000 है, तो कितना फॉल आया बच्चों? फॉल आया 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000 का। तो बच्चों इस फॉल को आप आसानी से कवर कर सकते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच भी जाएगा, है ना बच्चों। उस बचे हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ओवरऑल ये एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कितना बांटेंगे समझ लीजिए, यहां 15 लिखिएगा, यहां 10 लिखिएगा, और बचा हुआ 5 उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। माना जिन पार्टनर में बांटना है उनके नाम ए और बी हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो ए के हिस्से में आ जाएगा 3,000 और बी के हिस्से में आ जाएगा 2,000। एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 3,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो कैपिटल की जगह करंट अकाउंट का वर्ड यूज करिएगा। क्लियर बच्चों, ये वाला केस। अब इसी केस थर्ड का फर्दर सेकंड सब केस क्या है वो देख लीजिए, यह सब सिचुएशन क्या है। फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन वो जितना फॉल हुआ है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर ही हुआ है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 15,000 है, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, और मार्केट वैल्यू 35,000 है। ये इसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू कह लीजिए आप, और ये है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू। ठीक है बच्चों, चेक कर सकते हैं फॉल एग्जैक्टली 15,000 का हो रहा है ना बच्चों। फॉल माने डिक्रीज, और एग्जैक्टली कितना डिक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट? 15,000 से, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो जाएगा पूरा पूरा, बस पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 से। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है जिसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जब यूज्ड अप हो रहा है तो वो डेबिट हो जाता है, और दोनों अमाउंट बराबर है, तो दैट्स वाई पार्टनर्स के लिए फिलहाल कोई रिजर्व नहीं बचा। ठीक है बच्चों, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में होने वाले फॉल को कवर करने में यूटिलाइज हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस थर्ड केस की सिचुएशन 3 को देख लीजिए बच्चों, जहां पर फॉल जो हुआ है इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट
वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से भी ज़्यादा अमाउंट का हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू तो 50,000 है मगर मार्केट वैल्यू केवल 30,000 रह गई। ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। तो फॉल आया है 20,000 का, मगर हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है केवल 15,000 का, है ना बच्चों। तो ऐसे में एंट्री किस तरह से बनाई जाएगी वो देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए हुआ बच्चों कि जितना रिजर्व कवर नहीं कर पाया फॉल को, अल्टीमेटली वो फर्म के लिए नुकसान है। जब तक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से वो फॉल कवर हो रहा था तब तक कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अगर वो फॉल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर नहीं हो पाया तो जितना बच गया वो आपके लिए नुकसान है। उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही है बच्चों। एसेट जब कम हो जाती है तो उसे क्रेडिट ही किया जाता है और कोई भी रिजर्व अगर यूज़ हो जाता है तो वो डेबिट किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब रिवैल्यूएशन के अगर और भी पॉइंट्स होंगे तो पहले उनको कंसिडर करिएगा, और जो भी ओवरऑल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया होगा इसको और बाकी पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद उसे पार्टनर्स के होल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। और अगर कोई और पॉइंट है ही नहीं तो ये ओवरऑल रिवैल्यूएशन लॉस हो गया जिसको आप पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। ठीक है बच्चों। उसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मैं फिलहाल उस लॉस को बांटने की एंट्री नहीं कर रहा हूँ, या कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि पुराने पार्टनर ए और बी हैं। ठीक है बच्चों। उनका होल्ड रेशियो 3:2 है, तो ए का कैपिटल अकाउंट बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। ये दोनों 3,000 और 2,000 से डेबिट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों। अब आ जाइए बच्चों अपने चौथे केस पे। ये वो केस है जहां पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व केवल इन्वेस्टमेंट के फॉल को कवर करता है, उसके इंक्रीज को नहीं। तो इस बात का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 15,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 50,000 जिनकी बुक वैल्यू है मतलब, और मार्केट वैल्यू है सपोज 60,000। तो ये तो फॉल की जगह इंक्रीज हो गया बच्चों 10,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस इंक्रीज से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पूरा पूरा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में फॉर एग्जांपल ये पूरा 15,000 बांट दिया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीमेंट आ रहा है उसको सीधा रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो इजाफा हो रहा है, उसको सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दीजिए 10,000 का। और माना रिवैल्यूएशन का कोई और पॉइंट नहीं था तो ये ओवरऑल रिवैल्यूएशन गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों। माना ए और बी पार्टनर है तो 6,000 ए को मिल जाएगा, 4,000 बी को मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर केस भी क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये वो केस है जहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी नहीं आई है, उल्टा इंक्रीज हो गई है ना। आइए अब उन केसेस के बारे में बात कर लेते हैं जहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो है ही नहीं क्वेश्चन में आपका, मगर इन्वेस्टमेंट जरूर दे रखी है और उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जितना इंक्रीज हो रही है
उसे रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 इंक्रीज हो रही है, बुक वैल्यू 50,000, मार्केट वैल्यू 60,000। और रिवोल्यूशन गेन को पार्टनर में बांट दीजिएगा अगर रिवोल्यूशन का कोई और पॉइंट नहीं है तो, ठीक है। और अगर कम हो रही है तो भी रिवोल्यूशन में आएगा, बस रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कम होना नुकसान है और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। माना वो 50 से 35 रह गई तो 15,000 कम हो रही है फॉर एग्जाम्पल। और अगर और कोई पॉइंट नहीं है तो इस रिवोल्यूशन लॉस को पार्टनर में बांट दीजिएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये रिवोल्यूशन अकाउंट, सॉरी नॉट रिवोल्यूशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में जो वेरियस केसेस थे वो मैंने डिस्कस करे हैं। और मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं बच्चों, ये केसेस आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों चैप्टर्स में हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार में नहीं आया तो बच्चों बार बार आप रिपीट मोड पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, पक्का क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, फोकस करके सुनिएगा और समझिएगा, पक्का क्लियर होगा आप लोगों को। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।